बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटेक्स बुक को चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पार्ट नंबर 7। जी, तो क्लास पार्ट नंबर 7 में भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो दो ब्रैकेट आपको दी हुई है, फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट, और इन ब्रैकेट के बीच में प्लस और माइनस के साइन दिए गए। इसका मतलब यहाँ पर देखें हमें एलसीएम भी लेना है, जाहिर सी बात है, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन के आते ही और फ्रैक्शन हो तो एलसीएम के बगैर तो ये सॉल्व भी नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ भी हमें एलसीएम लेना है। पहले हमें इन दोनों ब्रैकेट्स के एलसीएम लेके ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हम डिवाइड साइन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर। यहाँ देखिएगा, अगर मैं सिर्फ इस ब्रैकेट की बात करूं, मैंने ब्रैकेट लगा दी है, अगर मैं सिर्फ इस ब्रैकेट की बात करूं तो देखिए नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर जो दिए हुए हैं वो दोनों चेंज है, और एलसीएम में मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक कॉमन फैक्टर और एक नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ कॉमन फैक्टर तो कोई है नहीं, अलबत्ता नॉन कॉमन फैक्टर है, तो हम नॉन कॉमन फैक्टर दोनों ही ले लेंगे, एक्स प्लस वन भी ले लेंगे और एक्स प्लस टू भी ले लेंगे। ठीक है, दोनों आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो x प्लस वन से x प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ पर रिमेनिंग जो मेरा बचेगा वो ऊपर इसके न्यूमिनेटर से, सॉरी न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 3 से मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी अब, x प्लस टू, चूंकि x प्लस वन से x प्लस वन क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो अब 3 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस टू। ठीक है, इसी तरह अगर इस वाले फ्रैक्शन को देखें तो यहाँ पर x प्लस टू से x प्लस टू क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, और जो मेरे पास रिमेनिंग है वो क्या है, x प्लस वन, वो वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं फिर, ये लीजिए x प्लस वन से वन मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड ब्रैकेट की तरफ, और बीच में मेरा साइन है डिवाइड का, डिवाइड का साइन लगा लेते हैं। और सेकंड ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, देखिए इसके डिनोमिनेटर में तो x प्लस थ्री है, मगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जिसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ x प्लस थ्री वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, x प्लस थ्री मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि x प्लस थ्री था, x प्लस थ्री से x प्लस थ्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर x प्लस थ्री से x प्लस थ्री क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऊपर हमारा क्या बचेगा, सिर्फ टू बचेगा, तो हम एज इट इज टू लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहां देखिएगा बीच में माइनस का साइन है, और x प्लस थ्री, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वन के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो हमने एलसीएम लिया है x प्लस थ्री, वो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन से। तो कर देते हैं फिर, यानी x प्लस थ्री डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हो गया, वन से। ब्रैकेट क्लोज कर दी। जी, तो अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हो जाएगा 3x, थ्री टू जा सिक्स, बीच में प्लस का साइन है। इसी तरह यहाँ देखें, प्लस वन मल्टीप्लाई होगा x से तो x हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई होगा वन से तो वन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है, x प्लस वन है और x प्लस टू है, डोमिनेटर हमारा चलता रहेगा इसी तरह से। यहां पर देखिएगा बीच में है डिवाइड का साइन, जबकि यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है। जी, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टू है, ये वन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, और वन से एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स हो गया, और माइनस प्लस माइनस, और थ्री जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री हो जाएगा। अपॉन में लिखा हुआ है एक्स प्लस थ्री। ठीक है जी, तो क्लास आप देख सकते हैं, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में ऐड कर देते हैं और नंबर को नंबर में ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा 3x जब x में प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। और 6 जब 1 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7, 6 प्लस 1 क्या होगा जाए 7 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे जो हमारा चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। जी, बीच में डिवाइड का साइन है। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी साथ साथ लगा रहे हैं। जी, सेकंड ब्रैकेट में देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए x जो है वो माइनस का है, तो माइनस का x हम लिखा रहने देंगे, और 2 जो है वो प्लस का है जबकि 3 माइनस का है, यानी दोनों के साथ डिफरेंट साइन है। तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 3 में से मैं 2 को माइनस कर दूंगी, 3 में से 2 को माइनस कर दूंगी तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 3 में से बच रहा है और 3 के साथ साइन किसका लगा हुआ है माइनस का, तो इसके साथ भी जो हमारा रिमेनिंग होगा उसके साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पर हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में मेरा लिखा हुआ है x प्लस 3। जी, तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर जो है मेरा माइनस, आप देखें दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, शुरू में एक साथ माइनस है, तो अगर मैं चाहूं तो माइनस को बाहर कॉमन ले सकती हूँ ना, तो बिल्कुल बाहर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं 4x प्लस 7 को, और नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 2। जी, बीच में डिवाइड का साइन है। अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले रही हूं तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पर अंदर जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाली साइन क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, ये प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का था वो भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। नीचे मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 3। जी, तो क्लास अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डिवाइड साइन की सूरत में हम कैंसिल नहीं कर सकते जब तक कि हम इसको कन्वर्ट मल्टीप्लाई में ना कर दें, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने से होगा क्या कि ये वैल्यू मेरी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में। यहाँ की वैल्यू देखिए, इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड की जो राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी होती है हमेशा वो पलटती है, कभी गलती से आप इसको मत पलट दीजिएगा, पूरा सब कुछ गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू को हमें क्या करना होता है रेसिप्रोकल करना होता है, यानी उसको पलटाना होता है। जी, तो अब ये देखें मैं मल्टीप्लाई को कन्वर्ट किस में कर रही हूँ, सॉरी डिवाइड को कन्वर्ट किस में कर रही हूँ मल्टीप्लाई में, और x प्लस 3 मेरा आ जाएगा ऊपर, यानी कि बन जाएगा न्यूमिनेटर, जबकि जो न्यूमिनेटर था यानी कि ये वाला जो माइनस में था अब ये आ जाएगा नीचे, x प्लस 1 मेरा आ चुका है नीचे। जी, तो अब अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कर देते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो हम फिर नहीं करते हैं कैंसिल। जी, तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट एक दूसरे से, देखिए अगर मैं क्रॉस कैंसिलेशन भी करना चाहूँ तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है ना। और अगर मैं इस तरह से कैंसिल वर्टिकली कैंसिल करना चाहूँ तब भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो उस सूरत में फिर हम सबको साथ में लिख देते हैं। ये देखें यहाँ पर मैं पहले x प्लस 3 लिख लेती हूँ, ठीक है, फिर 4x प्लस 7 हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर देखिएगा x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, यानी ये दोनों की क्या है बेसिस सेम है ना, और दोनों क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई होने की सूरत में हम क्या करते हैं जब बेसिस सेम होती है तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, यानी इसकी पावर भी यहाँ पर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो दोनों पावर जब ऐड होंगी तो 2 हो जाएंगी। x प्लस 1 की पावर में क्या लगा दूंगी इधर 2 लगा दूंगी, ठीक है ना, होल पावर ऐड हो गई, और x प्लस 2 को मैं कॉपी कर लूंगी।
जी। अच्छा, अब एक चीज और, माइनस साइन लगा हुआ था, माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है अभी भी, तो माइनस साइन को ज्यादा बेटर ये है कि अगर आप यहाँ बीच में लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे भी लगा देंगे तो गलत नहीं होगा आंसर, लेकिन ज्यादा अच्छा लगता है आंसर में कि जो साइन माइनस का है उसे डिनोमिनेटर में लगाने के बजाय अगर आप उसे यहाँ सेंटर में लगा दें तो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए हमने इसे सेंटर में लगा दिया माइनस साइन, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर आ चुका है, यही मेरा आंसर होगा। तो क्लास आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x² - 9। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर टू टर्म्स यूज हो रही हैं और हमारे पास एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें टू टर्म यूज होती हैं, a² - b², जबकि यहाँ पर स्क्वायर भी लगा हुआ है x पे, ठीक है। और 9 का हम स्क्वायर बना सकते हैं किस तरीके से कि अगर मैं 3 पर स्क्वायर लगाऊं, ठीक है ना, तो 3 का अगर स्क्वायर बनाऊं तो वो हो जाएगा, क्योंकि 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1 देखिए यहाँ पर ऑलरेडी x पे तो स्क्वायर लगा हुआ है और इसका मैं स्क्वायर बना सकती हूँ किस तरह से कि अगर मैं 3 पर स्क्वायर लगा दूं, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि a² - b² का फॉर्मूला हो गया, जबकि नेक्स्ट ब्रैकेट को हम कॉपी कर देते हैं, 1/x+3 माइनस साइन है 3/x-2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्लास, यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो ये क्या हो सकता है, क्योंकि ये a² है, ये a की जगह पे क्या लिखा हुआ है x, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, b की प्लेस में 3 लिखा हुआ है, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है a² - b² का, किसके इक्वल है, a-b इंटू a+b। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 1/a-b का मतलब है जहां जहां a है वहां x आ जाएगा और जहां b है वहां 3 आ जाएगा, तो x-3 a-b और x+3 का मतलब a+b, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी एक ब्रैकेट। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट मेरी लिखी हुई है 3/x-2। जी, तो क्लास अब डिवाइड साइन को क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, और जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी तो x+3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं, ये हमारा इसी तरह लिखा रहेगा 1/x-3 और x+3, ठीक है। और अब ये जो है, क्योंकि डिवाइड को मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ मल्टीप्लाई में, ये देखिए मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो x+3 मेरा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 1 मेरा नीचे आ जाएगा। 1 हम नीचे लगाते नहीं, पता है आपको, ठीक है, तो लाइन हटा देते हैं यहाँ से, 1 नीचे नहीं लगता, जबकि आगे मेरा क्या लिखा हुआ है, -3/x-2, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर x+3 से x+3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब मेरा यहाँ पर देखिए क्या बचेगा रिमेनिंग, 1/x-3 यहाँ मेरा बचा,
और उसके बाद यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन के बाद 3/x-2। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कैंसिल होने के बाद अब मेरा यहाँ पर रह गया 1/x-3 माइनस 3/x-2। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने के लिए आपसे कहा था कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर तो कोई भी नहीं है, अलबत्ता दोनों ही नॉन कॉमन है, x-3 और x-2 तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, x-3 भी आ जाएगा और x-2 भी आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x-2 एंड x-3। ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा, x-3 से x-3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। बचा जो बचेगा, जो रिमेनिंग होगा वो उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x-2 1 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि यहां से x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा रिमेनिंग है x-3 जो हमारा बचेगा वो इसके न्यूमिनेटर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कर देंगे x-3। ठीक है। उसके बाद देखिए जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, ये x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही रहेगा वैल्यू, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x-2 हो जाएगा। यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा -3x, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट को हम बस कॉपी करना है हमने, x-2 और x-3। जी, तो अब देखें नंबर में ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और वेरिएबल में हम सब्ट्रैक्ट। तो देखें यहाँ ये x प्लस का है जबकि ये माइनस का है, ठीक है ना, जबकि ये माइनस का है ये प्लस का है। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से इनको हमने करना है। तो यहाँ पर देखें ये 3x में से जब x को मैं माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 2x बचेगा, और किस में से बचेगा, माइनस में से, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस साइन। तो यहाँ मैं लगाऊंगी -2x, ठीक है। उसके बाद देखें ये नंबर मेरा माइनस का है जबकि ये मेरा प्लस का है 9। तो 9 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 7, ठीक है ना, क्या रिमेनिंग होगा 7, और उसके साथ साइन प्लस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 7। उसके बाद यहाँ देखिएगा अपॉन में हम जैसी ब्रैकेट लिखी हुई है वैसे ही हम कॉपी कर देंगे इनको। जी, बस अब ये से फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यहीं पर ही हम अपना क्वेश्चन करते हैं खत्म, क्योंकि इसकी आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 8 हुआ कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, और पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।